नमस्कार, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल कम्युनिटी हेल्थ केयर में। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा एएनएम बहाली अगस्त 2025 को लेकर के। दोस्तों, इसका नोटिफिकेशन अगस्त 2025 में जारी की गई थी और सबसे मूल बातें हैं कि बिहार में काफ़ी लंबे समय के बाद एएनएम की बहाली निकाली गई है, जिसमें कुल पदों की संख्या 5006 है। इस आवेदन के भरने के लिए योग्य कैंडिडेट कौन होंगे? तो नंबर 1 जो आईएएस कैले होंगे, यानी कि 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी हो गया कि डिप्लोमा, एएनएम का डिप्लोमा कोर्स जो कि 2 साल का होना चाहिए, और वह डिप्लोमा कोर्स वहाँ से होनी चाहिए जहाँ से बिहार सरकार या फिर केंद्र सरकार द्वारा रजिस्टर्ड संस्था हो, है ना। जैसे बिहार नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, यानी कि बीएनआरसी के तहत रजिस्टर्ड होने चाहिए। इसकी एज की बात करें कि एज जो है आपको कैलकुलेट किए जाएंगे 1 अगस्त 2025 के अनुसार, जिसमें अगर जनरल कैटेगरी से आते हैं, है ना, तो उसके लिए है आपका जो है ना जनरल कैटेगरी या फिर ईडब्ल्यूएस, उसके लिए है 21 साल से लेकर के 40 साल की होनी चाहिए, ठीक है। ओनली फॉर फीमेल के लिए। वही बात करें ईबीसी और बीसी कैटेगरी से जो आते हैं, उनकी उम्र 21 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष होनी चाहिए। एससी एसटी से जो आते हैं, जो कि फीमेल के लिए मैं बातें कर रहा हूँ, जिनका उम्र 21 साल से लेकर 42 साल होनी चाहिए। हम बात कर लेते हैं मेल के बारे में कि उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए। तो जनरल कैटेगरी से आते होंगे या फिर ईडब्ल्यूएस से आते होंगे, तो उनकी उम्र 21 वर्ष से लेकर 37 वर्ष के बीच ही होनी चाहिए। ईबीसी कैटेगरी या फिर बीसी कैटेगरी मेल के लिए 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष होनी चाहिए। वही एसटी एससी कैटेगरी से आते हैं मेल, यानी कि लड़का कैंडिडेट, तो उनके लिए 21 वर्ष से लेकर 42 वर्ष होनी चाहिए। ये थी दोस्तों आपको एज। आपको अगर कोई विकलांग है, दिव्यांग है, उनको 10% के छूट दिए जाएंगे। विभागीय कर्मचारी होंगे तो उनको 5% के छूट दिए जाएंगे। दोस्तों, यह आवेदन आप सभी लोगों को पता है कि भरा जा रहा है आवेदन। आप भी जल्द से जल्द आवेदन भर दें। अप्लाई करने की जो चार्जेज है वह बात करते हैं, तो जनरल कैटेगरी हो, ईबीसी हो, है ना, ईडब्ल्यूएस हो या फिर बीसी हो, उनको 500 रुपये देने पड़ेंगे। वही एससी एसटी फीमेल है, महिला है, 125 रुपया, और दिव्यांग है उनको 175 रुपये दिए जाएंगे। इनका वेतनमान की बात कर ले तो 15,000 रुपये प्रति माह उनकी वेतन रहेगी, जो कि उनको दिए जाए। बात करते हैं कि अप्लाई का जो एज है, सॉरी समय है, वह किए जा रहे हैं। हम जानते हैं अप्लाई के बारे में पूरी डिटेल से। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि यह अप्लाई आपका जो है ना स्टार्ट हो चुका है। आप लोग अप्लाई कर दे, जल्द से जल्द अप्लाई कर दे। और इसमें हम बात कर लेते हैं कि एनएम में जो 5006 पदों पर जो बहाली की गई है, तो एनएम का भी पदों का डिवाइडेशन हुआ है, बांटा गया है। जैसे एएनएम एचएससी के, यानी कि हेल्थ सब सेंटर, यानी स्वास्थ्य उप केंद्रों के लिए, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो हॉस्पिटल्स हैं, स्वास्थ्य उप केंद्र, उसमें 4197 पदों पर बहालियां होगी। एएनएम की बहाली जो उप स्वास्थ्य केंद्र में आते हैं। दूसरा है, अच्छा, स्वास्थ्य उप केंद्र में जो एएनएम की बहालियां होगी, उनसे कार्य क्या लिए जाएंगे? उनसे उनका जो कार्य रहेगा, खास करके जो गर्भवती महिलाएं हैं उनकी देख रेख करना, है ना, या फिर वैक्सीनेशन में मदद करना, परिवार नियोजन कार्यक्रम हो, बहुत सारी ऐसी स्वास्थ्य योजनाएं हैं। उन स्वास्थ्य योजनाओं में उनकी भागीदारी होगी, और गांव-गांव में वह सर्वे करेंगे और जो बीमार हैं उनको लिस्ट तैयार करके उनका जो सही मार्गदर्शन है वह आपको देंगे। उनकी जो उप स्वास्थ्य केंद्र में जो एएनएम की बहाली होगी, वह कुल 4197 पद है। वही बात करें एएनएम की जो बहाली होगी, वह राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, जिसमें 510 पदों पर बहालियां होंगी, यानी 5006 पदों में 4197 पद उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए, और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए 510 पद सृजित किए गए हैं। तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए ये जो है, इनकी जो है प्रखंड स्तर पर इनकी पोस्टिंग होती है, और ये खास करके आपके हॉस्पिटल्स में बच्चों की स्वास्थ्य की जांच करना, है ना, जैसे आँख की जांच करना, दांतों की जांच करना, है ना,
आँख कान नाक इत्यादि जो है वैक्सीनेशन पूरी तरह से, खास करके स्कूल में या फिर आंगनबाड़ी केंद्रों पर उनकी ड्यूटी होती है जो जा करके जांच करती है। वह डिपेंड करता है, वो उनका जो आपका प्रभारी होते हैं, चिकित्सा प्रभारी, उनके अकॉर्डिंग उनकी वो जाते हैं, वो करते हैं। ठीक है, वो समझिए कि प्रखंड स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर वो कार्य करती हैं। और तीसरी है एएनएम, जो कि एनयू, मतलब कि शहरी अर्बन, है ना, एसएम हॉस्पिटल्स, है ना। तो उसमें आपको 299 पदों पर उनकी बहाली निकाली गई है ना। तो उनकी जो है, उनकी भी जो शहरी क्षेत्र में उनकी जो है उनकी जॉब लगेगी, और शहरी क्षेत्र में गर्भवती महिलाओं की देखभाल करना, वैक्सीनेशन में मदद करना, परिवार नियोजन में कार्य करना, जितने भी स्वास्थ्य योजना है उन स्वास्थ्य योजनाओं में उनकी भागीदारी होती है। ये थी दोस्तों आपका एएनएम बहाली। न्यूनतम अवधि 11 महीने की है, और अप्लाई बहुत जल्द कर दे संभव। यह अप्लाई 14 अगस्त 2025 से लेकर के 28 सितंबर 2025 तक इनके आवेदन किए जाएंगे। तो बिना लेट किए हुए अभी के अभी जा कर के आवेदन कर दें। दोस्तों, जो मुझे जानकारियाँ थी मैंने आपको दिया है, संभवतः आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। और आपके पास एएनएम का कोर्स किए हैं, आपके पास डिग्रियां हैं, डिप्लोमा कोर्स आपने किया है ना, रजिस्टर्ड संस्थाओं से, तो आप अभी के अभी जा कर के फॉर्म भर दें। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, ऐसी हम कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत।